बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। शब्द अगर कड़वे हैं तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, और मीठे हैं तो कड़वी बात भी अच्छी लगती है। हम मीठा बोलें क्योंकि शब्दों में भी जान होती है। इन्हीं में आरती अरदास और शब्दों में ही अजान होती है। शब्द समंदर के वो मोती हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो मीठा कैसे बोला? मीठा बोलने के लिए मिठाई खाना जरूरी है, और मिठाई खाने के लिए आइए मैं आपको एक शादी की दावत में ले चलती हूँ। शादियों में घर पे मिठाई मिलती है, बहुत वैरायटी होती है। तो चलिए मेरे साथ आप भी एक शादी की दावत में चलिए और मिठाई का आनंद लीजिए। शादियों का मौसम आया, शादियों का मौसम आया, घर घर शादी हो रही, कहीं तो दूल्हा सजता है, कहीं दुल्हन शर्मा रही है। कहीं तो दूल्हा सजता है, कहीं दुल्हन शर्मा रही है। मैं भी एक दिन एक शादी में पति देव के संग गई। अंदर जा हालात तो देखे, उन्हें देखकर दंग हुई। एक विशाल काय लॉन में खाने की मेज थी सजी, चारों ओर थी दुकानें, यहाँ चीजें खाने की लगी। दाएं ओर चाट वाले खड़े थे, बाएं ओर चाउमीन के मजे, आगे थे तो दूध जलेबी, पीछे सब्जी पूरी सजे। एक ओर था दही बड़ा, दूसरी ओर सांभर बड़ा। वनीला भी वही जमी थी, बीच में दाल रोटी पकी थी। ढेर से आइटम देख कर मेरी आंखें फैल गईं। सब चीजों को ध्यान से देखा, मन ही मन कंठस्थ हुई। मैं भी अब तक सोच चुकी थी, कब कैसे क्या खाना है। आज तो कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ चखकर जाना है। जैसे ही संकेत मिला कि भोजन शुरू किया जाए, मेजों की तरफ दौड़ पड़े सब, पीछे नहीं कोई रह जाए। बच्चे दौड़े माएँ दौड़ी, दौड़ रहे दादाजी थे। मैं ही तो बस एक थी बैठी। दौड़े पति देव भी थे। सब भोजन पर टूट पड़े मानो अरसे से भूखे थे। सब चीजें एक साथ ही खा लें, यही ठानकर लटके थे। तंदूरी रोटी के लिए लंबी लाइन लगी हुई। 6 रोटी यदि सिक्कर निकले, 16 प्लेटें आगे हुई। 6 रोटी यदि सिक्कर निकले, 16 प्लेटें आगे हुई। आधी रोटी कोई ले भागा, किसी के पूरी हाथ लगी। दही बड़ों पर कोई दुखा था, किसी के मुंह पे चटनी लगी। यदि बस चलता 2-4 को भट्टी में ही घुस जाते, वहीं बैठ के खाते पीते अपनी भूख मिटाते। बच्चे तो हैं मन के सच्चे, चाउमीन में लगे हुए लंबे केचुए से उनके मुंह से लटके हुए। एक वृद्ध सज्जन भी तो दही बड़ों पर झुके हुए, दोनों एक साथ उठाकर मुंह के हवाले किए हुए। बैठे मेरी आंखें मुख से भी बुलबुला रही। सबको खाते देख कर जीभ लाल टपका रही। बड़ी देर में पति देव जी मेरे लिए खाना लाए। दाल तो थी पर रोटी नहीं थी, सब्जी पूरी नहीं लाए। गुस्से से तो मैं व्याकुल ही थी, भोग से तो मैं व्याकुल ही थी। गुस्से से मैं उबल पड़ी। जैसे ही थाली को पकड़ा, दाल साड़ी पर गिर पड़ी। मुझको जब इस हाल में देखा, दूध जलेबी बेल आए। बोले रोटी को घर खाते, क्यों न गर्म पकौड़े हम खाए।
गरम पकौड़े कॉफी पीकर पेट की भूख को शांत किया। गरम पकौड़े कॉफी पीकर पेट की भूख को शांत किया। किसी भूख में कभी न जाऊं, किसी दो भोज में कभी न जाऊं, मन में ये संकल्प किया, मन में ये संकल्प